हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारी क्षितिज बुक का काव्य खंड, जिसमें हम कर रहे हैं हमारी 5th पोएम जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है और कविता का नाम है ग्रामश्री। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है अल्मोड़ा उत्तराखंड में 1900 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने जो है प्राकृतिक जो चित्रण है उसके ऊपर बहुत कविताएं लिखी हैं और उन्होंने बहुत सारे जो स्वतंत्रता संग्राम थे उनमें भाग लिया। और क्योंकि ये एक गांव से रहते थे तो वहाँ की जो स्मृतियाँ हैं वो इनके मन में रची बसी हुई थी, इसलिए इन्होंने ये जो पोएम लिखी है वो उसी प्राकृतिक चित्रण का निचोड़ है जो उन्होंने गांव में देखा था। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। तो ये जैसा कि पोएम का नाम ही ग्रामश्री है, तो गांवों का जो पूरा चित्रण है, किस प्रकार वहाँ पर हरियाली और फल फूल होते हैं, खेत होते हैं और फसलें कौन कौन सी होती हैं, उन सब का वर्णन बड़े ही सुंदर तरीके से किया गया है। तो वो कहते कि खेतों में दूर तक क्या है, फैली हुई है मखमल जैसी हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, रवि मैंने सूर्य, कहते सूर्य की किरणें उसमें लिपटी हुई हैं। चांदी की सी उजली जाली, कहते रोशनी इस प्रकार लग रही है जैसे कि जो है चांदी का जाल बिछा गया हो, वो चमक रही हैं किरणें फसलों के ऊपर। तिनकों के हरे हरे तन पर, कहते तिनके जो हैं फसलों के जो घास है उनके तिनके हैं उनके ऊपर क्या है, फैली हुई है। हिल हरित रुधिर है रहा झलक, कहते जैसे कि जो नीला आकाश है वो क्या है, झलक रहा है, ऊपर से दिखाई दे रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, क्योंकि जब हम दूर तक देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो नीला आसमान है वो कहीं ना कहीं जाकर नीचे धरती पर लग रहा है, मतलब ऐसे जैसे पर्दा गिरा हुआ होता है इस प्रकार हमें दिखाई दे रहा है। तो ये इसी प्रकार कवि कह रहा है कि जो सांवले रंग का आसमान है वो धरती के ऊपर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है एक पर्दे की भांति। नेक्स्ट स्टेंजा है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, कहते सारी जो फसलें हैं, धरती है वसुधा मैंने धरती, कहते धरती रोमांचित प्रसन्न लग रही है क्योंकि जौ और गेहूं की फसलों पर बालियां आ चुकी हैं, जिसको हम पंजाबी में अगर बोलें तो सिट्टे कह देते हैं ना। अरहर सनई की सोने की किनकनियाँ है शोभाशाली, अरहर की और सनई की जो फसल होती है, दाल होती है ये, तो कहते वो उसके ऊपर भी जो सुनहरे रंग की जो बालियाँ आ चुकी हैं वो ऐसे लगती हैं जैसे कि किंकणियाँ हो। किंकणियाँ क्या होती है, औरतों के कमर पर लटकाया जाने वाला एक गहना होता है, कहते उसकी भांति शोभा दे रही हैं। उड़ती भीनी तैलाक्य गंध, फूली सरसों पीली पीली। अब इसने थोड़ा कवि ने अपनी अलग शैली का प्रयोग किया है कि फर्स्ट लाइन में वो एग्जाम्पल देता है, सेकंड में उस चीज़ का वर्णन करता है जिसके बारे में वो बता रहा है। तो कहता है कि जो सरसों की पीली पीली जो फसल है उसकी जो भीनी भीनी खुशबू है वो कैसी है, तेल युक्त है, तेल से भरी, क्योंकि सरसों से तेल निकाला जाता है तो इसलिए कहते हैं उसकी जो हवा आ रही है सरसों को छू कर उसमें ऐसे लग रहा है जैसे तेल की गंध आ रही हो। लो हरित धरा से झांक रही, कहते लो वो क्या है, ऐसे लग रहा है जैसे कि हरी जो फसलें हैं वो धरती से झांक रही हैं। नीलम की कली तीसी नीली, कहते वो सारी जो हैं वहाँ पर शोभा प्राप्त कर रही हैं। नीलम की कलियाँ, नीलम की फसल होती है तो कहते नीलम की कलियाँ जो हैं वो भी कैसी लग रही हैं, जैसे वो धरती पर प्राकृतिक शोभा को उत्पन्न कर रही हैं। नेक्स्ट है, रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, कहते रंग बिरंगे फूलों में क्या है, मिलकर ऐसे लग रहा है जैसे मटर की जो फसल है वो मटर के जो दाने हैं वो क्या है, हंस रहे हैं एक सखियों की भांति। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाई बीज लड़ी, क्योंकि जब मटर की फसल आपने अगर देखी हो तो पौधे के ऊपर लड़ियों के रूप में पिरोए होती हैं, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तो इस प्रकार कहते वो ऐसे लग रहा है जैसे कि मखमल की पेटियां हों, उसके समान उसकी जो फलियां हैं वो लटक रही हैं और फिरती हैं रंग रंग की तितली, इनके बीच में क्या है, रंग बिरंगी तितलियां घूम रही हैं। रंग रंग के फूलों पर सुंदर सुंदर फूलों पर सुंदर रंग रंग की तितलियां फिर रही हैं। फूले गिरते हों फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर,
कहते उड़ उड़ कर जो है फूल जो हैं वो तितलियों को देखकर, या हम कह लें कि अपनी ही सुंदरता को देखकर खुद ही फूले नहीं समा रहे, और जो हैं उनके डालियां हैं वो डालियों के ऊपर तितलियां घूम रही हैं, तो वो अपने ही एक दूसरे के साथ झूम झूम कर बहुत ही खुश हो रहे हैं।